नमस्कारम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग का बेस। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे आप लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, खेसारी लाल यादव के साथ इन दिनों आए दिनों हमेशा बुरा ही हो रहा है। एक भोजपुरी की एक्ट्रेस है, मॉडल है, जो बोलना है बोल सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं। वो खेसारी लाल यादव के साथ एक गाना लेके आती है, नींबू खरबूजा भर पार्ट 2। उस गाने पे करीब 150 से 200 मिलियन व्यूज मिल चुका है और उसी से उनको एक नाम फेम मिल जाता है, जिनका नाम है सपना चौधरी। वो एक या 2 दिन पहले अपने इंस्टा पे लाइव आती है और ये कहती हैं कि खेसारी लाल यादव को मारने की साजिश हो रही है और भोजपुरी में कोई एक्ट्रेस है जो उनको खाने में जहर या किसी तरह जहर देके मारना चाहती है। गाइस, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और एक बात खुलासा हो रहा है। आप लोग बीआईबी विजेंद्र को जरूर जानते होंगे। जो अगर भोजपुरी का न्यूज़ देखता है, चाहे भोजपुरी वीडियो देखता है, तो बीआईबी विजेंद्र को जरूर जानता है। ये बंदा हमेशा पॉइंट टू पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, सीधी बात करता है, कोई बकवास नहीं करता। जो बोलता है सामने बोलता है, पीठ पीछे किसी के कुछ नहीं बोलता, चाहे वो पवन सिंह के बारे में बोले, चाहे खेसारी लाल यादव के बारे में। तो गाइस, हम स्टार्ट कर देते हैं। खेसारी लाल यादव आए दिन पिछले साल से ही, जब से दिल्ली हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जजमेंट आया था कि कोई भी गाना खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी दूसरे पार्टी को या दूसरे वेंडर के हैं या दूसरे म्यूजिक चैनल के हैं तो नहीं बेच सकते। और ये जो एग्रीमेंट है 2025 सितंबर 30 तक चलेगा। उस टाइम से खेसारी लाल यादव बिल्कुल ही टूट गए। जब आप किसी प्रोफेशनल को करते हो, उस प्रोफेशनल पे बैन लग जाए, एक तरह से समझो खेसारी लाल यादव पे बैन ही लग गया, क्योंकि वो अपने मर्जी के हिसाब से गाना नहीं कर सकते। जो इंसान एक सीजन में 40-40 गाना गाता हो और उसकी केवल अब 4 गाने आए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा वही जानता है। और सबसे बड़े इसके टीम में जो 2-3 लोग हैं, अभी भी हैं, उन लोगों को भी अगर हटा दे तो बहुत बढ़िया होगा। मैं डायरेक्टली नाम ले रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। अखिलेश कश्यप, ये ऐसा इंसान है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये पहले रितेश पांडे की टीम में था और रितेश पांडे से अलग हुआ और एक गाना लेके आया खेसारी लाल यादव का, लहंगा लखनऊ है। वो गाना रितेश पांडे भी गाए और खेसारी लाल यादव भी गाए। उसी टाइम से रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद का दौर शुरू हो गया और वो विवाद आज तक नहीं रुका। ये जब भी कोई गाना लेके आता है अखिलेश कश्यप, किसी का चुराया हुआ गाना होता है, किसी का म्यूजिक चुराया तो किसी का लिरिक्स चुराया, और चुरा के ही आज ये फॉर्चूनर पे घूमता है। खेसारी लाल यादव समझ नहीं पाते। और खेसारी लाल यादव क्या, दुनिया में आज तक जिसके साथ भी अपनों ने छल किया है कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि अगर सामने से आपके कुछ भी वार होगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपके पीठ पीछे खड़े होके आपके पीठ में अगर छुरा मार रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे। और खेसारी लाल यादव भोले इंसान हैं, उन्होंने उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और यही हुआ खेसारी लाल यादव के साथ कि इनका 3 से 4 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मतलब हेरा फेरी हुआ है, इनके मैनेजरों ने, इनके टीम के लोगों ने खेसारी लाल यादव के नाम पे लिया है। बट वो बंदा आके लाइव में ये नहीं बोला कि इतने बड़ी रकम जो है मेरे टीम वालों ने मेरे नाम पे लिया है। अगर वो बातों को क्लोज कर देते, डिस्क्लोज कर देते, सामने रख देते, तो खेसारी लाल यादव के फैन और परेशान हो जाते। लेकिन खेसारी लाल यादव ने कह दिया है कि जो भी पैसा लोगों ने दिया है मेरे नाम पे, अगर लोगों ने लिया है, मेरी बातचीत नहीं हुई, तो आप जिनको दिया है उनसे पैसे ले लो। गाइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो गई चूक खेसारी लाल यादव से कि इन्होंने मैनेजर के साथ साथ प्रोफेशनली ना रख के ये इमोशनली कनेक्ट हो गए। और कभी भी लाइफ में एक बात आप लोग भी ध्यान रखना, जो बिजनेस है वो इमोशनली नहीं चलता, उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। अगर मैं मानता हूँ मुझे कोई कंपनी चलाना है, चाहे मैं कल को सिंगर बनता हूँ, तो मुझे मैनेजर की जरूरत है, तो बस वो मैनेजर तक ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि वो मेरे घर के शादी फंक्शन में, मेरे बेटा बेटी, चाहे मेरे भाई किसी की शादी में वो घर में आएगा, वो मेरी कॉल है। मैं बुलाऊंगा तो आएगा, नहीं बुलाऊंगा तो नहीं आएगा। और उसकी इतनी भी औकात नहीं कि उसको मैंने नहीं बुलाया तो मेरा जॉब छोड़ देगा, मैं दूसरा रखूंगा। दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये खेसारी लाल के मैनेजर पहुंचे उसके बर्थडे में, खेसारी लाल के मैनेजर ने, ये खेसारी लाल यादव को भी अच्छा लगता था। और आदमी वहीं पे टूटता है जब वो इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है। और खेसारी लाल इस सब चीज़ों में तो है ही, थोड़ा सा कोई हंस के चाहे उनसे प्यार से बात कर लेगा, अपना दुख बता देगा। खेसारी लाल दिल के राजा है और दिल के राजा जो होता है एक दिन
उसको दिल की बीमारी हो जाती है। खेसारी लाल यादव का मैंने एक वीडियो प्रीवियस बताया था, जो अपने बेटे के चैनल पे इंटरव्यू दिया था। वो इंसान इतना टूट चुका है कि किसी मीडिया वाले से उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है, बात बताने की हिम्मत नहीं है, तो उसने अपने बेटे के चैनल के माध्यम से ही अपनी दिल की सारी बातें रखी। तो गाइस बी केयरफुल, आप लोग भी खेसारी मत बनिए, खेसारी से बड़ा स्टार बनिए, चाहे खेसारी जैसा स्टार बनिए, लेकिन खेसारी जैसा मत बनिए कि किसी पे अंधा ट्रस्ट करिए। और ये जो खबरें आ रही हैं, सपना चौहान ने जो बोला है, इस पे जांच होनी चाहिए। खेसारी लाल यादव को खुद आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान बिना किसी क्लू के ये नहीं कह सकता कि खेसारी लाल यादव को मारने की साजिश हो रही है। उनको कहीं से क्लू मिला होगा या तो कहीं से उन्होंने सुना होगा, तभी जाके बोला है। तो गाइस आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार।